नमस्कार दोस्तों, एनक्रेक नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट क्या होता है? एक एंटी मेनिक ड्रग होती है, यानी कि जो मेनिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। और देखा जाता है एग्जाम्स में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मतलब आपने मेनिया पढ़ लेते हैं, हम कई बार भूल जाते हैं मेडिसिन पढ़ना, हमें दिमाग में आइडिया नहीं रहता या हमें टाइम नहीं मिलता कि हम मेडिसिन को उतना इंपॉर्टेंस दे पाए। ठीक है, तो हम आपके लिए सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज में हम आपके उन छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए ये छोटे छोटे टॉपिक बहुत ही डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ताकि एग्जाम्स में कभी गलती ना हो। अगर आप अपना 10 मिनट भी समय निकाल के इन वीडियो को देखते हो तो आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है लिथियम कार्बोनेट। देखो दोस्तों, लिथियम कार्बोनेट क्या होती है? लिथियम कार्बोनेट यूजुअली एक टैबलेट फॉर्म में आती है, एक मेडिसिन होती है। इसको हम मेनिया के पेशेंट को देते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंटी मेनिक, यानी कि जो मेनिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाए, जो मेनिया को सही करती हो, इसको बोलते हैं एंटी मेनिक, या इसको हम बोल सकते हैं मूड स्टेबलाइजर। अब दोस्तों, मेनिया क्या होता है? सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं मेनिया क्या चीज होती है। मेनिया का मतलब होता है दोस्तों मूड एलिवेशन। अब मूड एलिवेशन भी चार तरह का हो सकता है, 4 टाइप्स। कैसा कैसा हो सकता है? माइल्ड मूड एलिवेशन है आपका, मॉडरेट है, सीवियर मूड एलिवेशन, या वेरी सीवियर मूड एलिवेशन। तो माइल्ड मूड एलिवेशन को बोलते हैं यूफोरिया, मॉडरेट को बोलते हैं इलेशन, सीवियर को बोलते हैं एक्साल्टेशन, और जो वेरी सीवियर मूड एलिवेशन है उसको बोलते हैं एक्टेसी। दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या माइल्ड मॉडरेट सीवियर और वेरी सीवियर के मूड को क्या क्या बोलते हैं? यूफोरिया, इलेशन, एक्साल्टेशन एंड इक्टेसी। काफी कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, और चारों का मतलब ई से ही शुरू हो रहा है, तो एग्जाम में कई बार हमसे गलती हो जाती है। तो हमें इनको भी याद करना है, एग्जाम में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। मेनिया क्या, तो हमने देख लिया मूड एलिवेशन होता है, 4 टाइप का होता है। ठीक है, अब इस मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले जो मेडिकेशन यूज की गई थी वो की थी लिथियम। लिथियम को दोस्तों केमिस्ट्री में लिखा जाता है Li+3। Li+3 यानी कि लिथियम क्या, एक पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन है यानी कि एक केटायन है। ठीक है, ये हमने देख लिया। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आपको ये भी याद रहेगा ना कि ये केटायन है, तो अभी आपको पता चलेगा कैसे सोल्व होता है। देखिए, मेनिया क्या होता है, मेनिया देख लिया है। लिथियम क्या है, ड्रग दी गई थी। लिथियम सबसे पहले दी गई थी 1949 में। 1949 में दी गई थी, किसके ट्रीटमेंट के लिए? मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए दी गई थी। अब हम देखेंगे भाई कि ये कैसे काम करती है, यानी कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये मेनिया को ठीक करती है। तो लोगों ने क्या किया कि जब लिथियम दी गई थी, तो लिथियम में क्या हुआ कि जैसे मेनिया का पेशेंट आपके सामने आता है, तो मेनिया के पेशेंट को अगर आप लिथियम दोगे, तो कम से कम 1 से 2 सप्ताह बाद आपको देखने को मिलेगा कि उसका जो मेनिया है वो थोड़ा ठीक हो रहा है। तो मेनिया में हमें क्या देखने को मिलता है? पेशेंट जो होता है वो ओवर टॉकेटिव होता है, बहुत ज्यादा बातें करता है, एक्सेसिव प्लानिंग करता है, उसकी डेली एक्टिविटी बढ़ जाती है। पेशेंट क्या होता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। पेशेंट खाना कम खाता है। पेशेंट क्या करता है, अननेसेसरी एक्टिविटीज भी करने लग जाता है। पेशेंट के अंदर कई बार हमें ग्रेंडियोसिटी डेल्यूजन्स भी देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ पेशेंट का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी काफी रिड्यूस हो जाता है। पेशेंट मतलब 2-3 घंटे ही सो पाता है, ज्यादा सो नहीं पाता है, रात रात भर जग रहा है। तो ऐसी कंडीशन हमें मेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलती है। तो मेनिया के पेशेंट को जब भी मैं क्या दूंगा, लिथियम दूंगा, तो 1 to 2 वीक आफ्टर क्या होगा उसमें, सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे। अब सिम्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं वो हमें कैसे दिखेगा? हम पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न देखेंगे। कैसे देखेंगे? पेशेंट का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो काफी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि लिथियम जब पेशेंट को दी जाती है, तो 1 से 2 सप्ताह बाद पेशेंट जो है उसकी नींद प्रॉपर आने लग जाती है, पेशेंट अच्छे से सोने लग जाता है। ओके, अब ये है कि लिथियम कैसे काम करता है वो हम देखने वाले हैं कि हाउ इट वर्क्स। तो लिथियम का जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इडियोपैथिक है, यानी अभी तक हमें पता नहीं है कि नॉट नॉन। जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट नॉन। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो लिथियम कैसे काम करती है, इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज है। ठीक है, जिसमें से 2 थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। एक होता है सोडियम रिप्लेसमेंट थ्योरी। कुछ लोग बोलते हैं
कि ये जो लिथियम जो है ये आपके ब्रेन सेल्स में जाकर या ब्रेन सेल्स में जाके क्या करेगा, जो आपके न्यूरॉन्स हैं, जो आपकी सेल्स है, वहां पे सोडियम को रिप्लेस कर देता है। यहाँ पे सोडियम आपका कैटायन होता है, उसकी जगह पे कौन आके खड़ा हो जाता है, लिथियम आके खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो एक्शन पोटेंशियल जो है उसमें कुछ चेंजेज होते हैं आपकी, उसकी वजह से आपकी ब्रेन सेल्स की जो एक्टिविटीज है उसमें कुछ चेंजेस होता है और आपके अंदर मेनिया ठीक होने लग जाता है। तो ब्रेन सेल्स में क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को अफेक्ट करेगा। पहली मैकेनिज्म ये है। दूसरी मैकेनिज्म क्या दे रखी है, दूसरी मैकेनिज्म उन लोगों ने बोला है कि जो प्री सिनेप्टिक रिलीज ऑफ नॉन एड्रिनलिन एंड डोपामाइन, यानी कि दो न्यूरोट्रांसमीटर है, नॉन एड्रिनलिन एंड डोपामाइन, उनके जो प्री सिनेप्टिक रिलीज होता है उनको ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो हमें दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें पता चल गई भाई कैसे काम करता है क्या नहीं करता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं एकदम नॉर्मल आदमी हूँ, मेरे को अगर मुझे लिथियम का कार्बोनेट टेबलेट दिया जाए तो मुझ में क्या फर्क पड़ेगा, मुझ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अब लिथियम क्या कर रहा है कि डोपामाइन नॉरएड्रेनालिन को कम कर रहा है तो एक दो गोली खाने से मेरे को दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाए या मुझे उल्टी जैसा लगे, पर ऐसा नहीं है कि मेरा मूड में कुछ ज्यादा चेंज होगा, ऐसा कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट अपना है कि एडीएच पे ये कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। दोस्तों एडीएच क्या होता है, एडीएच होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एडीएच का रिलीज कहाँ से होता है, सिक्रेशन कहाँ से होता है। देखो दोस्तों सिक्रेशन यानी कि कहाँ से ये एक्चुअल में बन के निकलेगा, ये बनेगा एक्चुअल में हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से क्या बनता है, ये सीक्रेट होता है और रिलीज होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। क्वेश्चन आता है एग्जाम में दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, मतलब बनते कहीं और है, रिलीज कौन करता है, रिलीज करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो वो कौन कौन से हार्मोन है, एक होता है एडीएच, एक होता है ऑक्सीटोसिन। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है, ये हमें पता चल गया। अब सिक्रेशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस में दो तरह के न्यूक्लियाई मिलते हैं। न्यूक्लियाई एक्चुअल में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होता है। न्यूक्लियाई कौन कौन से, सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है, एक होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है वो आपको रिलीज करता है एडीएच को, सिक्रेट करता है एडीएच को। और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है वो सिक्रेट करता है ऑक्सीटोसिन को। ये दोनों न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस में होते हैं और इसलिए हाइपोथैलेमस से ये दोनों हार्मोन बनते हैं। बन के ये हार्मोन जाते हैं हाइपोथैलेमस में, सॉरी पिट्यूटरी में। फिर पिट्यूटरी के जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां पे स्टोर रहते हैं, जब इनकी जरूरत होती है वहां से ये चीजें रिलीज हो जाती है। अब लिथियम एडीएच पे कैसे काम करता है, अब लिथियम क्या करता है, ये तो था एक्स्ट्रा। अब लिथियम क्या करता है, लिथियम जो है ये क्या करेगा, इनिबिट करेगा किसको, एडीएच को। यानी कि एडीएच क्या करता है, एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि जो आपका यूरिन आउटपुट कम करे, जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाए, जो बॉडी में पानी को जमा करके रखे, पानी को बॉडी से बाहर ना निकलना दे, ये एडीएच का काम होता है। और जब लिथियम की लेवल बॉडी में बढ़ती है उस कंडीशन में क्या होता है कि एडीएच जो है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाता है, उसका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। पेशेंट को क्या होगा, पॉलीयूरिया होगा। पॉलीयूरिया होगा, ज्यादा पेशाब निकलेगी तो ज्यादा पानी भी पिएगा तो पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। यानी कि ये कैसी कंडीशन है, एक डायबिटिक इंसिपिडस लाइक कंडीशन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लिथियम का एडीएच पर क्या इफेक्ट है, या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लिथियम किस हार्मोन को इफेक्ट करता है, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन, या था चौथा कोई दूसरा और हार्मोन दे दिया ग्लूकागोन ऐसा कुछ, तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे कि भाई ये एडीएच को इफेक्ट करता है। और कैसे करता है, ये एडीएच का अमाउंट कम कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को यूरिन आउटपुट बढ़ता रहता है। अगर आपके पास कोई लिथियम वाला पेशेंट आपके पास आ रहा है जो लिथियम ले रहा है, मेनिया का केस है, इसका मतलब उसमें यूरिन आउटपुट हो सकता है कि बढ़े उसमें। ठीक है, ये हमें देखने को मिल गया कि डायबिटिक इंसिपिडस पे कैसा काम करता है, सॉरी एडीएच पे कैसे काम करता है। चौथा हम देखेंगे कि भाई ये सीबीसी पे इसका क्या इफेक्ट होता है। सीबीसी में क्या करता है, डब्ल्यूबीसी की जो काउंट है उसको लिथियम बढ़ा देता है। जो पेशेंट लिथियम लेता है उन केसेस में क्या देखने को मिलता है, हमें डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ये हम समझ गए। फिर हम बात करेंगे इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख ली, अब हम बात करेंगे इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है।
फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है दोस्तों, जो मेडिसिन आपने ली है वो आपने ओरली ली है या आईवी लिया है, आईएम लिया है, सबक्यूटेनियस लिया है, जिस भी रूट से लिया है, वो उस रूट में देने के बाद वो मेडिसिन जो है कहाँ कहाँ गई है और कैसे उसका एक्सिट आउट हुआ है। यानी कि सबसे पहले होगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन, हम देखेंगे। तो हम देखेंगे लिथियम को कैसे लिया गया है। लिथियम दी जाती है ओरली, ये टेबलेट फॉर्म में होती है, या इसकी डोज होती है 300 mg और या 400 mg। अब आपने जो ये 300 या 400 mg दिया है पेशेंट को, ये हम बीडी या टीडीएस देते हैं। कैसे देते हैं, बीडी या टीडीएस। अब इसकी जो हम देखते हैं कि भाई ये ब्रेन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ अमाउंट सीएसएफ में भी मिलेगा। यानी कि इसकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन तो हम हर ड्रग की देखते हैं, सीएसएफ में भी क्या देखने को मिलता है, लिथियम देखने को मिलता है, क्योंकि ये ब्रेन में जाता है। फिर हम बात करेंगे कि इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है। इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है दोस्तों, इसका एक्सक्रीशन ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्रीशन कैसे होता है। सबसे पहले होता है किडनी के द्वारा। किडनी जो है इसको ऑलमोस्ट निकाल देती है। किडनी क्या करेगी, ऑलमोस्ट। इसका जो मेन एक्सक्रीशन होगा वो किडनी के थ्रू होता है। किडनी क्या करती है, लिथियम को निकालती है। दूसरा हम देखते हैं ये कहाँ से निकलेगा, दूसरा ये निकलेगा आपके स्वेट से, आपके सलाइवा से और ब्रेस्ट मिल्क से। अगर कोई मेडिसिन ब्रेस्ट मिल्क के साथ निकल रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा इन लिथियम इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लैक्टेटिंग मदर। प्लस प्रेग्नेंट वुमेन में भी नहीं देते हैं। आप प्रेग्नेंट वुमेन को दोगे, कुछ टाइम बाद बच्चा डिलीवर हो जाएगा, मेडिसिन लंबे समय तक चली, 4-6 महीनों तक, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अब ऐसे पेशेंट, एक्सक्रीशन हमने देख लिया, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट मिल्क वाला मेनली किससे होता है, किडनी के द्वारा होता है। अब मान लो एक पेशेंट है जिसका क्या है, सोडियम रेस्ट्रिक्शन दे रखा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। एक पेशेंट है जो कि सोडियम रेस्ट्रिक्शन डाइट पर है और उसको मैं क्या दे रहा हूँ, लिथियम दे रहा हूँ। मैंने कहा था दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करूंगा, तो थ्योरी के अंदर अपने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो पेशेंट है जिसको सोडियम खाने से मैंने मना कर दिया है और उस पेशेंट को मैं लिथियम मेडिसिन दे रहा हूँ कि आप ये लिथियम खाइए। तो हमने देखा कि सोडियम क्या है, कैटायन है। सोडियम क्या है, सोडियम कैटायन है, और लिथियम क्या है, ये भी एक कैटायन है। अब बॉडी के अंदर जब कैटायन की कमी हो जाएगी, क्योंकि हम सोडियम ले नहीं रहे, तो बॉडी उस कंडीशन में क्या करेगी, लिथियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी। तो हो सकता है कि एक पेशेंट को टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। यानी कि लिथियम का लेवल जो है उसके प्लाज्मा में बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। अब हम देखेंगे नॉर्मल लेवल ऑफ लिथियम वगैरह क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। नॉर्मल सीरम लेवल क्या होता है लिथियम का, 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट। अगर इसकी टॉक्सिसिटी लेवल देखा जाए तो टॉक्सिसिटी हो सकती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। दोस्तों माइल्ड टॉक्सिसिटी कब होगी, जब उसका लेवल होगा 1.5 से 2.5। मॉडरेट जब 2.5 से 3.5। और सीवियर कब, जब मोर देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो। ये क्या है इसकी टॉक्सिसिटी। क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्मल लेवल ऑफ लिथियम क्या होता है, 6 से 12, यानी 0.6 to 1.12। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर याद करेंगे। अब इसके सिम्टम्स भी देखेंगे, सिम्टम्स क्या होगा। अगर पेशेंट को माइल्ड टॉक्सिसिटी हुई है, चलो माइल्ड भी नहीं हुई, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी पेशेंट आता है, अगर वो लिथियम लेगा तो उसके में कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है, सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, या हो सकता है पेशेंट को माइल्ड डायरिया हो। उसके बाद वो पेशेंट जो आपके पास आएगा वो बोल सकता है साहब मुझे फाइन ट्रिमर आ रहा है, या एटेक्सिया हो रहा है, या मुझे बोले, आपको बोलेगा कि निस्टेगमस हो रहा है। तो ये हमें देखने को मिल गया। अब माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, इनमें जितनी टॉक्सिसिटी बढ़ेगी पेशेंट के अंदर, तो ये सिम्टम्स जो है वो क्या होंगे, इंक्रीज हो गए, इंक्रीज विथ टॉक्सिसिटी। ये सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे। अब जैसे कि पहले नोजिया नॉर्मल नहीं हो, पहले सिर्फ नोजिया हो रहा है, अभी जैसे भी उसका लेवल बढ़ा, वोमिटिंग हो जाएगी, फिर और बड़ा सीवियर वोमिटिंग हो जाएगी, सीवियर डायरिया हो जाएगा,
ट्रिमर्स आ रहे हैं अभी फाइन, फिर हो सकता है कि बड़े लेवल पे ट्रिमर्स आए, पेशेंट कोमा में चला जाए, कंफ्यूजन में चला जाए, ड्राउजीनेस हो जाए पेशेंट को। तो जैसे जैसे टॉक्सिसिटी बढ़ती है ये सभी सिम्टम्स पेशेंट के अंदर बढ़ेंगे, पेशेंट के अंदर क्या होंगे, ये बढ़ेंगे। अब मान लो पेशेंट को टॉक्सिसिटी तो हो गई है, अब ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे कि कैसे उस टॉक्सिसिटी को सही किया जाए। देखो इसका कोई ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, नो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिथियम टॉक्सिसिटी, ये ध्यान में रखना है। जब कोई ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है पेशेंट के अंदर लिथियम टॉक्सिसिटी होगी, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे लिथियम का एक्सक्रीशन बढ़ा दे, लिथियम का एक्सक्रीशन बढ़ा दे। और बढ़ा तक कैसे बढ़ाएंगे, हम किडनी के थ्रू बढ़ाएंगे। तो उसके लिए पेशेंट को हम क्या देंगे, डायरेटिक्स देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है डायरेटिक्स कौन सी देंगे, ऑस्मोटिक डायरेटिक देंगे। ऑस्मोटिक डायरेटिक एग्जांपल कौन सा है, मैनिटोल। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑस्मोटिक डायरेटिक कौन सी है, तो हम लिख सकते हैं मैनिटोल। अब दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि पेशेंट को हम फुरसेमाइड, टोरसेमाइड ये भी तो दे सकते थे, थायराइड भी दे सकते थे, दूसरी डायरेटिक क्यों नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपने उसको लूप डायरेटिक्स दी, जैसे कि टोरसेमाइड फुरसेमाइड दे दी, तो वो लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, सोडियम का एस्ट्रेशन जो है विल बी मोर। अगर बॉडी से क्या निकलेगा, वो सोडियम निकाल देंगे। जब सोडियम निकलेगा, मैंने पहले ही बोला था, इसमें मैंने आपको बोला था कि अगर सोडियम ऑलरेडी कम है तो लिथियम का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे ही मैं उसको फ्लोसेमाइड टोसेमाइड दूंगा, लूप डायरेटिक्स दूंगा, सोडियम का एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ने की वजह से बॉडी क्या करेगी, लिथियम को एब्जॉर्ब करना ज्यादा शुरू कर देगी, जिसकी वजह से उसकी जो सीरम लेवल है वो काफी बढ़ेगा। टॉक्सिसिटी उल्टी कम होने की बजाय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए कौन से डायरेटिक देंगे, ऑस्मोटिक डायरेटिक देंगे, ये ध्यान रखना है। अगर मान लो उसी पेशेंट के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ड्रग विड्रॉल करवा दी, फिर ये दे दिया। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका भी इन्फ्यूजन कर सकते हैं, पेशेंट का इन्फ्यूजन दे देंगे। तो ये भी क्या करेगा, ये भी लिथियम को क्या करेगा, निकालेगा। पॉजिटिव ये है, नेगेटिव दोनों को जोड़ के क्या करेगा, लिथियम को निकालेगा, लिथियम बाइकार्बोनेट बना देगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से लिथियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और ये लिथियम बाइकार्बोनेट एक फ्री फॉर्म में नहीं होगा, एक बाइंड फॉर्म में है, इसलिए लिथियम भी क्या होगा, यूरिन के साथ इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज क्यों करेंगे, टू इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम। दोस्तों पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, 10 मिनट लगेंगे वीडियो में, पर यह है कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, मैटर नहीं करता। अच्छे से नोट्स बनाओ, अपनी बेसिस पे नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, चीज़ों को याद करो, दिमाग से चीज़ें निकलनी नहीं चाहिए। टीचर का काम होता है ट्रिक्स देना, आपका काम है नोट्स बना के बार बार पढ़ना। सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तक अगर मान लो इसी पेशेंट का लिथियम लेवल 4 मिली इक्विवेलेंट या 6 हो गया, यानी कि मोर देन 4 हो गया, तो उस पेशेंट का हम क्या करेंगे, हीमोडायलिसिस करेंगे। बस हीमोडायलिसिस उस पेशेंट का पूरा लिथियम बाहर निकाल देंगे। तो हमें ये पता चल गया। अब इसको किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, मेनिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। टॉक्सिसिटी लेवल 6 से 12 यानी 0.6 टू 1.2 नॉर्मल है। माइल्ड मॉडरेट सीवियर 3, 1525 2535, मोर देन 35 ये सबसे पहले नोजिया वोमिटिंग माइल्ड है। सबसे पहले टेबलेट खाएगा तो पेट में जाएगी, पेट में जाएगी तो पेट दुखेगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि साइड इफेक्ट्स कौन से है, तो ये है टॉक्सिसिटी के साथ यही साइड इफेक्ट्स बढ़ेंगे, कोई नई पैदा नहीं होंगे। ठीक है, डिसअर्थीमिया वगैरह ये सब इसी से हो जाएगा, हाइपोटेंशन वगैरह। पेशेंट वोमिटिंग डायरिया ज्यादा करेगा तो हाइपोटेंशन, फिर डिसअर्थीमिया सब हो जाएंगे। सोडियम कम रहेगा बॉडी में तो लिथियम बढ़ेगा, सीधा से याद रखना है। सोडियम कम लिथियम बढ़ा, लिथियम बढ़ा तो सोडियम कम। याद, किडनी से निकलेगा, ब्रेस्ट मिल्क से भी निकल रहा है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमन में। ओके दोस्तों, हो गया। एडीएच पे क्या इफेक्ट है, पेशाब बढ़ा देगा, पोलियूरिया पॉलीडिप्सिया कर देगा। टेबलेट देंगे 300 से 400 mg, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा देगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे पता चलेगा, 1 से 2 हफ्ते बाद पता चलेगा। ट्रीटमेंट शुरू करने में क्या होगा, स्लीपिंग पैटर्न जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच इस क्लास को देखने के लिए। आगे हम और भी क्लासेस डालेंगे। थैंक यू सो मच।